अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर तहरीन जावेद और आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड आपको कितने करवाने चाहिए, कब कब करवाने चाहिए, अल्ट्रासाउंड का क्या कोई नुकसान तो नहीं होता और फ़ायदे क्या क्या हैं। तो एंड तक आपने इस वीडियो को ज़रूर देखना है क्योंकि ये अक्सर मरीज़ बेसिकली दो तरह के पेशेंट्स की कैटेगरीज होती हैं। एक वो मरीज़ होते हैं जिनकी सेंसिटिविटी, जिनके अंदर रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होते हैं, हमल पहले कोई ज़ाया हो चुका होता है या कोई ऐसे नकायस किसी हमल में आए होते हैं जिनकी वजह से अगली प्रेगनेंसीज हाई रिस्क हो जाती हैं। इन पेशेंट्स में स्कैन ज़्यादा होने चाहिए, कई चीज़ें देखनी होती हैं बार बार, और यही मरीज़ होते हैं जो बिल्कुल लापरवाह होते हैं और वो बॉदर ही नहीं कर रहे होते कि हमें अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत वाकई है। उनका ख्याल होता है कि शायद डॉक्टर वैसे ही अल्ट्रासाउंड शौकिया करवाई जा रहा है। दूसरे मरीज वो होते हैं जिनके हमल में कोई किसी किस्म का नुक्स नहीं होता, प्रेगनेंसी बिल्कुल स्मूथ होती है, पहले बच्चे भी सेहतमंद होते हैं, लेकिन वो फिर भी परेशान होते हैं कि डॉक्टर हमारे अल्ट्रासाउंड ज्यादा क्यों नहीं करवा रहा। तो इस फर्क को समझने के लिए आपने इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। सबसे पहला स्कैन जो आपका होना चाहिए वो है 8 वीक्स के ऊपर, 8वें हफ्ते के ऊपर। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमल को 8 हफ्ते हो चुके हैं? तो आपका जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है, जो आपका आखिरी, अगर आपका साइकिल रेगुलर है तो उससे आपने देखना है। और हमेशा ये देखा जाता है कि जिस दिन आपने टेस्ट किया या स्टिक से या वैसे आपने लेबोरेटरी से टेस्ट किया है उसके डेट से आपने ये इसको नहीं कैलकुलेट करना, बल्कि ये बेसिकली आपके अंडे की एज होती है, आपके एग की एज होती है, वहां से देखा जाता है, उसमें कुछ हफ्ते डाल के। तो ये आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं, उससे आपको काफी आइडिया हो जाएगा कि अब आपको स्कैन तब करवाना चाहिए। अगर आपका साइकिल रेगुलर है और अभी आपकी डेट आनी थी, फॉर एग्जांपल 15 को आनी थी और नहीं आई, और आपने 2-3 दिन के बाद किया या हफ्ते बाद किया और वो पॉजिटिव है, तो उसके कम से कम 3 से 4 हफ्ते के बाद आपको पहला अल्ट्रासाउंड जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि इसको डेटिंग स्कैन कहते हैं। बाज़ लोगों का साइकिल इरेगुलर होता है, उसमें ये पहला डेटिंग स्कैन ही हमें आखिर तक एज के बारे में, जेस्टेशनल एज के बारे में गाइड करता है। उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं, उसके बाद जो अगला स्कैन आपका है वो होना चाहिए 12वें हफ्ते के ऊपर। 12वें हफ्ते के 12th वीक के ऊपर जो चीज़ देखनी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो है नुक्कल के गर्दन की मोटाई कितनी है। उससे कई तरह के मसले मसाइल की उसी टाइम निशानदेही हो जाती है। बाज़ औक़ात ये थिकनेस अगर ज़्यादा हो तो आगे आपको और किस्म के टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, आगे चलकर कई कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं। तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं या पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे सेंटर्स जो कि बहुत कम हैं और जहाँ पे बहुत ट्रेंड गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद होते हैं, रेडियोलॉजिस्ट मौजूद होते हैं, वहाँ पे फिर CVS कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग की जाती है। और डेवलप्ड कंट्रीज में तो ये रूटीन में भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे एज सच पॉसिबल नहीं है। जाहिर है इस प्रोसीजर की अपनी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, लेकिन जाहिर है इसके फायदे भी। इससे डायग्नोसिस बहुत सारी चीज़ों का बहुत बेहतर हो जाता है। अगर आपका कोई हमल पहले ज़ाया हो चुका है या ऐसी कॉम्प्लिकेशंस चलती रही हैं, आपके पास अभी कोई अलाइव इशू, कोई बच्चा अभी नहीं है या इस किस्म का कोई मसला है, तो फिर बाज़ औक़ात डॉक्टर को इस टेस्ट की तरफ जाना पड़ता है। उसमें देखा जाता है सैंपल लेके कि किस किस्म की कॉम्प्लिकेशंस होने जा रही है। एक और मसला जिसके बारे में अक्सर लोग पूछते हैं कि जी ये इतने अल्ट्रासाउंड करवाना क्या सेफ है? एक्सरे देखें, एक्सरे के अंदर रेडिएशंस और कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल मौजूद होती हैं, पेचीदगियां मौजूद होती हैं, उसके रिस्क होते हैं, सेफ नहीं होता। लेकिन जो अल्ट्रासाउंड है इसकी रेडिएशन का अभी तक एज सच, ये इसको अल्ट्रासाउंड को अगर आप देखें कि ये कब से यूज हो रहा है मेडिकल हिस्ट्री में और इसने कितनी चीजें आसान बना दी हैं, तो इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं और नुकसान है ही नहीं या नुकसान ना होने के बराबर है। तो डॉक्टर जब भी आपको कहे कि आपका स्कैन करवाने की जरूरत है तो जरूर करवाएं। ये जो स्कैन आपका होता है इससे आगे आपकी प्रेगनेंसी ने कैसे चलना है उसमें काफी मदद मिलती है। उसके बाद आपका अगला स्कैन होना चाहिए 18 से 22 हफ्ते के दरमियान एक स्कैन करवाया जाता है, जो कि रेडियोलॉजिस्ट से ही करवाना चाहिए। और उसमें क्या देखा जाता है, ये बेसिकली अनैमली स्कैन इसको कहा जाता है, और इसमें देखा जाता है कि यूट्राइन आर्टरी, उसका फ्लो कैसा है, बच्चे को खून का बहाव क्या ठीक आ रहा है या नहीं, बच्चे की ग्रोथ कैसी है, उसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, गुर्दे ठीक काम कर रहे हैं, बच्चे का मैदा सही बन चुका है, दिल की क्या सिचुएशन है, सारी चीज़ों को प्रॉपरली असेस किया जाता है।
बच्चे के पाँव टेढ़े तो नहीं है, इस किस्म की हर चीज, बच्चे का सर, खास तौर पे सर बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई पानी तो नहीं है उसके अंदर, कोई ऐसी चीज, तो ये बेसिकली रेडियोलॉजिस्ट करता है और उसी से करवाना चाहिए बेसिकली आपको। और डॉक्टर भी बाज़ औक़ात इसमें आपको एक्सक्यूज मी गाइड कर देते हैं। तो ये आपको आगे 18 से 22 हफ्ते के दरमियान ये जो स्कैन होता है, ये आपकी डिलीवरी कैसे होनी है और इन सारी चीज़ों को समझने में एक्सक्यूज मी बहुत ज़्यादा आपको मदद देता है। इसके अलावा जो आखिरी स्कैन आपका होना चाहिए वो 36वें हफ्ते पे होना चाहिए, लेकिन आइडियली क्योंकि हर प्रेगनेंसी सेफली 9 मंथ तक नहीं जाती, बाज़ औक़ात कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, जिस तरह शुगर अगर माँ को है, बच्चे का वजन ज़्यादा है तो जल्दी भी ऑपरेट करना पड़ता है, या ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनमें ब्लड प्रेशर के मसले की वजह से कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो रही हैं, बाज़ औक़ात वजन कम हो जाता है, बच्चे का पानी कम हो जाता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कई किस्म के मसले मसाइल की वजह से ये स्कैन 32 वीक्स यानी कि 32 हफ्ते के ऊपर करवाया जाता है। ये स्कैन आपका आखिरी ऑलमोस्ट स्कैन होता है, ये भी रेडियोलॉजिस्ट करता है और इसमें देखा जाता है कि बच्चे को जो खून की सप्लाई है उसकी क्या सिचुएशन है, कोई बीच में कोई रुकावट तो नहीं है, कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि खून का बहाव ज्यादा या कम हो रहा है। ये डॉपलर स्कैन होता है बेसिकली, और इससे आपको आखिर तक क्या सिचुएशन है उसमें फैसला करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। ग्रोथ भी देखी जाती है। अगर इस स्कैन के बाद भी अगर डॉक्टर को लगे कि कोई प्रॉब्लम है, जिस तरह मैंने बात की कि शुगर या ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं उनमें ज़्यादा स्कैन करने की भी ज़रूरत पड़ती है, तो उनमें बाज़ औक़ात बाद में भी यानी कि 2-3 हफ्ते के बाद भी ये स्कैन करवा लिया जाता है। तो ये सब डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पर। अगर पेशेंट की कंडीशन बिल्कुल आइडियल है, सेफ है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना पहले हुई है ना इस प्रेगनेंसी में है, तो फिर स्कैन्स ऑब्वियसली रेडियोलॉजिस्ट से 1 या 2 स्कैन ही बहुत ज़्यादा काफ़ी होते हैं, शुरू में जो स्कैन करवाया जाता है और आखिर में। इसके अलावा भी अगर आप स्कैन के हवाले से कुछ पूछना चाहें तो कमेंट में ज़रूर लिखें। अल्लाह हाफिज़।